सो फ्रेंड, आज स्टार्ट करने वाले हैं डॉक्टर केसी सिन्हा का डॉट प्रोडक्ट, जिसे स्केलर डॉट भी बोला जाता है। एक्सरसाइज 26.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 से बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं एग्जाम से रिलेटेड फार्मूला वीडियो में हमेशा बताते रहता हूँ। चलिए, पहला दिया है, ठीक है, पहला का पहला चल रहा है। बोल रहा है फाइंड द डॉट प्रोडक्ट। एक कैप बराबर में इतना दिया, बी कैप बराबर में इतना दिया। आपको बोला डॉट प्रोडक्ट, तो एक कैप डॉट बी कैप बराबर में, ए कैप बराबर में क्या है 2i + 4k इंटू 3j - 2k कैप। आपस में डॉट करने के बोल रहा है, तो 2 से क्रॉस कीजिएगा, 3 से गुना वाला फार्मूला लगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा इंटू i इंटू जे डॉट। देखिए आपस में डॉट कर देंगे। इसको फिर इससे गुना करेंगे तो प्लस का चिन्ह है, तो प्लस, तो 4 के गुना 3 कर 4 दिया 12 इंटू के डॉट इंटू जे डॉट हो जाएगा। इसको अब इसको इससे करेंगे, तो इसको इससे कीजिएगा तो 2 2 -4 हो जाएगा, क्योंकि 2 क्रॉस 2 तो 2 इंटू आई इंटू के कर दिए एक दूसरे के डॉट। अब इसको इससे करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 4 के गुना 2 से कीजिएगा तो 4 दूनी 8 इंटू के कैप। ध्यान रखिएगा दोस्त कि आई डॉट आई बराबर में फर्स्ट होता 1 होता, इसके अलावा कोई भी एक दूसरे को डॉट होता तो 0 हो जाएगा। तो आई डॉट जे है तो इसका मान 0 होगा, तो 6 इंटू 0 प्लस है तो प्लस 12। के डॉट जे का मान होता है 0, तो 0 माइनस आई डॉट के का मान होता है 0, तो 4 इंटू 0 माइनस के डॉट के का मान होता है 1, तो 8 इंटू 1, तो 0 से गुना कीजिएगा किसी भी संख्या में तो मान हो जाएगा 0, तो 0 - 8 बराबर में -8। ध्यान रखिएगा, एक बार हम आपको डीपली बता दिए। ध्यान रखिएगा कि आपस में जब डॉट होता है तो 1 होता है, दूसरा से 0 हो जाता है। एक दूसरे को आई डॉट 0 होता है, इसका भी मान 0 हो गया, इसका भी मान 0 हो गया, और के डॉट के का मान 1 होता है, तो किसी भी 0 में घटाइएगा तो -8 हो जाएगा। नंबर 1 का दूसरा दिया है ए वेक्टर में इतना, बी वेक्टर में इतना। आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर में 2i - 3k डॉट 3i + 4j। एक दूसरे को डॉट कर दिए, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर में 2 से गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, लेकिन आई डॉट आई तो 1 होता, क्रॉस 1। इसको इससे क्रॉस कीजिएगा तो 3 3 9, लेकिन के डॉट जे कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। फिर इसको इससे कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, इसको इससे कीजिएगा तो 0 होगा। सीधा जानिए 6 आंसर हो गया। सो गाइस, यही मेन लाइन होता है कि ध्यान रखिएगा कि आई डॉट आई बराबर में 1 होता है, जे डॉट जे बराबर में 1 होता है, के डॉट के बराबर में 1 होता है। आपस में डॉट होता तो 1 होता। तो देखिए इसको इससे गुना किए तो आई है, तो 3 दूनी 6, लेकिन आई डॉट आई तो 1, लेकिन इसको इससे गुना करेंगे तो -9 होगा, लेकिन के डॉट जे हो जाता है 0, तो 0 बराबर में 0 आ जाता है। 0 लिखिए या नहीं लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, में नहीं होता, समझ जाइएगा। तो कोई भी दूसरा दिया है वेक्टर ए बराबर में इतना, वेक्टर बी बराबर में इतना, वेक्टर सी बराबर में इतना। 2 का पहला सारा क्वेश्चन में बोल रहा है वेरीफाई फ्लोइंग, सत्यापित करें कि इतना बराबर में इतना होता है। सच बात है, होता है। डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी है कि यदि वेक्टर एक दूसरे को प्लस में और बाहर में डॉट है तो दोनों से डॉट होगा। देखिए ए डॉट वेक्टर बी प्लस ए डॉट वेक्टर सी, दोनों से डॉट हुआ ना, यही सत्यापित करने के बोल रहा है मान की तरफ से। चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन के LHS से। तो LHS में दिया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, सभी का मान रख दीजिए। तो वेक्टर ए डॉट बी का मान रखिए, तो बी का मान है 2i, तो 2i - j प्लस यहाँ पे सी का मान रखिए, तो सी का मान है 3j + k। मान रख दिए बी और वेक्टर बी और वेक्टर सी का। तो वेक्टर ए डॉट 2i और कौन पे है नहीं है, तो 2i - j + 3j, तो बचेगा
इंटू जे प्लस के कैप, के कहीं पर है तो के कैप। यहाँ पे से वेक्टर ए का मान रख दीजिए, तो वेक्टर ए का मान है आई जे के कैप, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर ए का मान रख दिए और ये दोनों का जोड़कर क्या आया है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप। यहाँ पर यदि आपस में गुना करते हो तो ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है, आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो ट्रिक याद रखिएगा कि आई के गुना आई से करेंगे, जे के गुना जे से करेंगे, के गुना के से करेंगे डायरेक्ट। तो आई है, जहाँ आई से गुना करेंगे तो 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा, लेकिन आई डॉट आई का मान 1 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं, क्रॉस 1 से कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। जे डॉट जे तो 2 को गुना कीजिएगा जे से तो 2 हो जाएगा और जे डॉट जे 1 हो जाएगा, 1 गुना लिखने की ज़रूरत नहीं है। के से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा के डॉट के 1, तो 2 2 4 1 5। फिर से समझने की कोशिश कीजिए, LHS में 5 आ गया। आई को डॉट आई से करेंगे, जे का डॉट जे से करेंगे, के का डॉट के से करेंगे। आज आपस में डॉट कर दिए तो 2 से 1 के क्रॉस कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, जे के 2 से कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, के 1 से कीजिएगा तो के डॉट के 1 हो गया। अब चलेंगे RHS से, तो RHS देखते हैं आता है कि नहीं, एक साथ लिख दिए। अब RHS में बोल रहा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। तो ए का मान रख दीजिए, वेक्टर ए का मान है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब डॉट करना है वेक्टर बी से, तो वेक्टर बी का मान देख लीजिए, वेक्टर बी का मान है 2i माइनस जे, तो 2i कैप माइनस जे कैप, बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए। अब ए को वेक्टर ए को डॉट कराना, तो वेक्टर ए का मान है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। मान सिर्फ रख रहे हैं, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं कर रहे। सी का मान रख दीजिए, तो वेक्टर सी का मान है डॉट 3j प्लस के कैप। अब आपस में गुना कर दीजिए, जहाँ आई है जहाँ आई, तो आई के गुना आई से करना है तो 2 क्रॉस 1 कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। अब जे का गुना जे से करना तो जे क्रॉस जे कीजिएगा तो -1, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। अब के नहीं है तो के नहीं करेंगे, प्लस का निशान है तो प्लस देंगे। अब आई का क्रॉस आई से करेंगे तो इसमें आई नहीं है तो नहीं लिखेंगे, जे है तो जे को क्रॉस करेंगे तो 3 क्रॉस 1 कीजिएगा तो 3 ही आ जाएगा। अब के है तो के से क्रॉस करेंगे तो के क्रॉस के कीजिएगा तो +1 हो जाएगा। अब देखिए माइनस में है, प्लस में तो कट रहा, 3 2 5। देखिए LHS बराबर में RHS है तो हम लिखेंगे LHS बराबर में RHS, आंसर आ गया। सो गाइज फिर से समझ लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन हार्ड नहीं है। ये दोनों को आपस में रख के जोड़ दिए, जोड़ने के बाद दोनों को आपस में डॉट कर दिया। आई के गुना आई से कीजिएगा, जे का गुना जे से कीजिएगा, के का गुना के से कीजिएगा। यहाँ भी वही मान किए कि ए का मान रख दिए, यहाँ पे बी का मान रख दिए, बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए, ए का मान रख दिए और सी का मान रख दिए। ए का डॉट ए से किए, बी का आई का डॉट आई से किए, जे का डॉट जे से किए और के का डॉट नहीं था तो नहीं किए। यहाँ भी इसी काम किया आपस में, तो माइनस प्लस से कट गया, 3 2 5। LHS बराबर में RHS। 2 का दूसरा देखिएगा, इसको सिर्फ समझने से ही आंसर आ जाएगा। यहाँ पे दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इन डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ऐसा नहीं लग रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी का फार्मूला पर बैठा हुआ है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा आपको लग रहा होगा। वही बात है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा फार्मूला ही होता है कि वेक्टर ए का होल स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इस वाले इसको फार्मूला पर बैठा दिए तो इस वेक्टर हट भी जाता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आंसर आ गया। LHS से चले RHS आ गया। फिर से समझने की कोशिश कीजिए कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला पर बैठा होता है वेक्टर ए का होल स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, तो ये वेक्टर हट भी जाता है, ऐसा बात नहीं है, सिर्फ स्केलर आ जाता है। इसका नाम है तो स्केलर, तो अब वेक्टर हट गया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आंसर आ गया। में बोल रहा है फाइंड द एंगल, मैग्नीट्यूड दिया है 2 और ए डॉट बी बराबर 1 दिया है। देखिए इसका फार्मूला कैसे निकलता है एंगल का, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर में होता है मॉड ऑफ वेक्टर बी ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। तो हमको यहाँ से निकालना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर में क्या कर सकते हैं, ये गुना में तो भागा में दे सकते हैं, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये गुना में तो यहाँ पे इसको भागा में चला जाएगा, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, यही
थीटा का फार्मूला भी होता है। तो यहाँ से लगाएंगे कॉस थीटा बराबर में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। यहाँ से मान रख दीजिए तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ए डॉट वेक्टर बी का मान दिया है 1, तो 1 मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, इसी को बोलता है मैग्नीट्यूड। ध्यान रखिएगा, इसी को बोलता है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड दिया है 2, तब ध्यान रखिएगा कि क्या होगा मान 1/2 तो मान नहीं देगा, तो देगा क्या कॉस थीटा बराबर में। अब कॉस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो कॉस से कॉस हट जाता है, सिर्फ बचता है थीटा, तो थीटा बराबर में 60 डिग्री। लेकिन 60 डिग्री दिया, रेडियन में चेंज किया, तो पाई/180 से गुना कर दीजिए, काटिएगा तो कट जाएगा 3 बार में, यानी पाई/3 आंसर। सो गाइज फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे ए डॉट बी का मान रख दिया, मैग्नीट्यूड इसी को बोला जाता है, तो मैग्नीट्यूड का मान रख दिए। अब कॉस थीटा बराबर में इतना का मान आया, तो इतना मान होता है कॉस 60 डिग्री। तब कॉस से कॉस हट जाता है, सिर्फ बचता है थीटा, तो थीटा बराबर 60 डिग्री। इसको रेडियन में चेंज करने के लिए पाई/180 से गुना कर दी, तो काटेगा तो 18 यानी पाई/3, यही आंसर है।